गुज़श्ता अय्याम में कुछ बदकमाश लोगों ने दरीदा दहनी करते हुए हज़रत खलीफ़ा अव्वल बिला फ़स्ल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी और एहानत की, और ये सिलसिला अब भी जारी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के साथ, हुज़ूर के अहले बैत के साथ अक़ीदत व मोहब्बत का रब्त व रिश्ता रखने वाले इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। और ये मुल्क अमन का गहवारा है। ये आलमी साजिश है कि इस मुल्क को फिर फ़िरकावारियत की आग में झोंक दिया जाए, लेकिन संजीदा और मतीन लोग कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे और नादीदा हाथों का इस मुल्क को खेल नहीं बनने देंगे। लेकिन अगर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एहानत होती है तो उसको भी किसी सूरत गवारा नहीं किया जा सकता। हुज़ूर का प्यार उनके रगो रेशा में यूं महवे नफूस था कि जब वो शाम के सफ़र से वापस आते हैं तो उन्हें किसी ने बताया कि तुम्हारे साथ जिनका दोस्ती का ताल्लुक़ है वो नबूवत के मुद्दई हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ुद गए और हुज़ूर के दरवाज़े पे दस्तक दी और कहा कि मैंने कुछ सुना है। फरमाया बिल्कुल आपने सच सुना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कोई मोजज़ा तलब नहीं किया, कोई बहस नहीं की, बल्कि फरमाया आप हाथ बढ़ाइए, मैं बैत इस्लाम करना चाहता हूँ। कायनात में किसी ने ऐसा इश्क नहीं किया जैसा हुज़ूर से हज़रत अबू बकर ने किया है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कायनात में हुस्न की दास्तानें आपने सुनी होंगी, मोहब्बत की कहानियाँ आपने सुनी होंगी, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क ये किसी से मख्फी नहीं है। 5000 फुट की बुलंदी पर है गारे सौर, और आका करीम अलैहिस्सलाम को कंधों पे उठा के सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गारे सौर के ऊपर जा रहे हैं। और शौक़ फरामा का आलम यह है कि कदम भी खुशी से पूरा नहीं लगता। अल्लाह अकबर। पब्बा पार कदम नहीं लांदा, पब्बा पार कदम नहीं लांदा, सौर पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पिया जांदा यार नबी दा, यार भी यारे गार नबी दा। रंग देखो, जमाल देखो कि माल भी राहे खुदा में वार दिया, घर के अंदर एक पाई भी नहीं रखी। अल्लाह अकबर। वतन भी छोड़ दिया। आपके पूरे ख़ानदान ने हुजूर के लिए कुर्बानियाँ दी। हज़रत अस्मा ने अबू जहल से थप्पड़ खाए और आपके गोशवारे टूट के गिरे। क्या क्या तकलीफ़ें आपके ख़ानदान ने गवारा नहीं की। और गारे सौर की वो एक रात हज़रत उमर कहा करते थे मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां ले लें, और उमर वो रात दे दे। तो ये है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का रंग। अब इश्क का तवाज़ुन देखिए। जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया है, बड़ा मुश्किल लम्हा था। और ये वो लम्हा था कि हज़रत सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कह रही थी सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अर्द सिरना लयालिया। जो मुसीबतों के पहाड़ मेरे ऊपर टूटे हैं, अगर वो दिनों पे पड़ते तो काली रातें बन जाती। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे थे काश मुझे काला सांप लड़ जाता और मैं दूसरी सांस भी न लेता, अब जीना बेकार है। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी सामान बांध रहे थे, अब मदीने में रहने की ज़रूरत नहीं है, अब शहर छोड़ जाऊंगा। और हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार नियाम से बाहर खींची और आपने लहरानी शुरू कर दी। कहा मैं काट के रख दूंगा जिसने कहा हुजूर का विसाल हो गया। चंद लम्हे सकते में हुजूर गए हैं, फिर अपनी हालत में पलट आएंगे। दूसरी जानब जो मुनाफिकीन थे उन्होंने कहा वाह वाह हुजूर के दम से बहारें थी, अब किसने पढ़नी है नमाज। जब हुजूर चले गए किस्सा ख़त्म हो गया, कहानी सिमट गई। लोग जिहाद पे जाते थे, जानें वारते थे, अपने माल से ज़कात क्या सदकात भी निकालते। अब किसने जान वारनी है, अब किसने माल देना है। अब ये बोल रहे थे और हज़रत उमर कह रहे थे मैं तलवार से गर्दन काट दूंगा अगर किसी ने कहा हुजूर का विसाल हो गया। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी रग रग में हुजूर का प्यार था, उनकी हड्डियों में गोदा नहीं था, इश्क रसूल भरा हुआ था, तो उनकी कैफियत क्या होनी चाहिए थी। और यही तो इश्क का इम्तिहान था, यही तो तवाज़ुन इश्क और अक्ल का था, जिससे जौहर निखर के आता है
तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऊंची जगह पे खड़े हुए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वफ़ात की खबर दी और फिर कुरान मजीद की इस आयत को पढ़ा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल आफ़ा इम माता ओ कुतिला इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। अल्लाह अकबर। सहाबा फरमाते हैं हमें लगा कि ये आयत नाज़िल इस मौके के लिए हुई थी। ये आयत पढ़ने के बाद का अला मन काना याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात। मुझे बताओ तुम हुजूर की इबादत करते थे? अगर हुजूर की पूजा किया करते थे, हुजूर की इबादत किया करते थे तो वो तो अपना काम पूरा करके अल्लाह के हुजूर जा चुके। और अगर तुम अल्लाह की इबादत करते थे, वो कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा है, उसे मौत नहीं है। फरमाया जिस मिशन के लिए रसूल करीम ने अपनी जिंदगी लगा दी और सब कुछ दे दी, हत्ता कि जान भी अल्लाह के सुपुर्द कर दी, क्या हुजूर के चले जाने के बाद तुम उस मिशन को छोड़ दोगे? तो लोगों के अंदर हिम्मत पैदा हुई, कहा क्यों छोड़ेंगे? तो कहा फिर उठो और हुजूर के दीन का झंडा पकड़ लो। अब मुनाफिकीन की सारी खेल बिगड़ गई। उनका ख्याल यह था कि यह मौका है, इस नाजुक मौके पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी कलेजा फट रहा था, लेकिन उन्होंने जो मुश्किल वक्त में जो फैसला किया वो उम्मत के खड़ा होने का ज़ामन बन गया। मैं कहता हूँ अगर ये मौका हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो है वो ना संभालते तो बताओ आज उम्मत के चेहरे पे रंग मौजूद होता? तो ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क का तवाज़ुन था और मुश्किल फैसले, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर का वो रंग था जो आपको यहाँ दिखाई देता है।